एनएसपीआर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया क्या है और यह प्रक्रिया इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ओटीआर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया डुप्लीकेशन हटाने के लिए शुरू की गई है। यह उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी है जो किसी भी स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं। यह प्रक्रिया 3 स्टेप्स में पूरी होती है। फर्स्ट स्टेप, एनएसपी ओटीआर रजिस्ट्रेशन। द सेकंड स्टेप, एनएसपी ओटीआर फेस ऑथेंटिकेशन। थर्ड स्टेप, एमपी टास्क ओटीआर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। एनएसपी ओटीआर रजिस्ट्रेशन कैसे करें? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर में गूगल खोलिए और सर्च कीजिए एनएसपी पोर्टल। अब जो सबसे पहला लिंक दिखाई देगा उस पर क्लिक कीजिए। लिंक पर क्लिक करते ही एनएसपी पोर्टल का होम पेज आपके सामने होगा। अब ऊपर दाईं ओर दिए गए 3 डॉट्स मेन्यू पर क्लिक करें। वहां से अप्लाई फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन चुनें। अब न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिए। नीचे स्क्रॉल करके आएं और आई एग्री के दोनों बॉक्स को टिक कीजिए। अब मोबाइल नंबर दर्ज करें। और गेट ओटीपी पर क्लिक करें। ओटीपी डालें, कैप्चा भरें और वेरीफाई पर क्लिक करें। अब आता है आधार नंबर का वेरिफिकेशन। आधार लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उसे डालिए, कैप्चा भरिए और फिर से वेरीफाई पर क्लिक कीजिए। फिर अपनी डिटेल्स भरनी होंगी, जैसे कि माता पिता का नाम, ईमेल आईडी आदि। सारी जानकारी भरने के बाद कैप्चा डालिए और फिनिश पर क्लिक कर दीजिए। अब आपको एक रेफरेंस आईडी मिलेगी, इसे कहीं नोट कर लें। अब अगला स्टेप, ऐप इंस्टॉलेशन और फेस ऑथेंटिकेशन। गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और ये 2 ऐप्स इंस्टॉल करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। 1, आधार फेस आरडी 2। एनएसपी ओटीआर, पहले आधार फेस आरडी ऐप इंस्टॉल करें, फिर एनएसपी ओटीआर ऐप। अब एनएसपी ओटीआर ऐप खोलिए और क्लिक कीजिए ई केवाईसी बाय फेस पर। यहां आपको अपनी रेफरेंस आईडी दर्ज करनी होगी जो आपको पहले मिली थी। फिर मोबाइल पर ओटीपी आएगा, ओटीपी और कैप्चा डालें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब स्क्रीन पर आपकी पर्सनल डिटेल्स दिखाई देंगी। अब क्लिक करें फेस ऑथेंटिकेशन पर। कैमरे की परमिशन अलाउ करें और ध्यान रखें, आपको आंखें ब्लिंक करनी होंगी ताकि पहचान सही से हो सके। फेस कैप्चर के बाद आपको एक नया ओटीआर रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। इसे कहीं लिख कर रख लें, यहीं पर आपकी यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अब बारी है एमपी टास्क पोर्टल की। यदि आप एमपी टास्क पोर्टल के जरिए छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं तो एमपी टास्क प्रोफाइल में लॉगिन करें। फिर माय प्रोफाइल पर जाएं। वहां जो ओटीआर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन है उसे चुनें। अब अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें और सर्च पर क्लिक करें। यदि जानकारी सही दिखाई देती है तो रजिस्टर पर क्लिक कीजिए। आपकी प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुकी है। कोई दिक्कत हो तो पूछिए। अगर इस पूरी प्रक्रिया में आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है, नीचे कमेंट करें, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। धन्यवाद।